हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की लाइव कक्षा में हिमालयन गुरुकुल पाठशाला जो कि ज्योतिर्मठ के ढाक गांव में स्थित है, जिसके संचालक मौनी बाबा जी हैं। इस कक्षा में बहुत सारे विषय आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप डेली जो भी कक्षा है उसका अधिक से अधिक फ़ायदा लें और दूसरों को भी इसकी जानकारी दें। और आपको मतलब अगर आप ये कक्षा ज्वाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ जानने को आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ बेसिक से एडवांस तक नॉलेज मिलेगा अगर आप शुरू से लास्ट तक ये क्लास ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो लाइव क्लास चल रही है इसका मोटो है कि आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें या जो भी विषय इसमें दिए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त कराएं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मॉरल वैल्यू यानी कि नैतिक शिक्षा है। मैंने आपको जो क्लास फर्स्ट थी पिछली कक्षा में मैंने आपको बेसिक बताया था कि क्या नैतिक शिक्षा है। मैंने आपको बताया था नैतिक शिक्षा का अर्थ, नैतिक शिक्षा के प्रकार, विशेषताएं, उसके उद्देश्य, उसके जनक और अंत में मैंने बहुत सारे कुछ मतलब प्रश्न उत्तर भी बताए थे कि किस प्रकार से नैतिक शिक्षा आपके जीवन को उपयोगी बनाती है, उसको पढ़ के आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, पहले मैंने आपको नैतिक शिक्षा का अर्थ बताया था, आपको बताया था नैतिक शिक्षा की विशेषताएं बताई थी, नैतिक शिक्षा के उद्देश्य और नैतिक शिक्षा के जो जनक हैं वो बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं, वो आपकी डेली लाइफ में किस प्रकार उपयोगी है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको समझ आया होगा। मैंने आपको बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई थी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आई होगी। कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज टाइप का आपको मतलब रिवाइज करा देती हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि नैतिक शिक्षा का अर्थ, कि नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो बेसिकली नैतिक शिक्षा, जब जो व्यक्ति है वो एक क्या है, सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, यही क्या आता है, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। नैतिक शिक्षा मैंने आपको बताया था कि जैसे आप चाहते हो कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ किस प्रकार व्यवहार करे, वैसे ही आप क्या करें, दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करें, व्यवहार करें। तो दोस्तों, जो नैतिक शिक्षा है वो आपको एक जीवन जीने का क्या करती है, तरीका बताती है। इसकी विशेषताएं भी मैंने आपको बताया था, प्रकार बताया था। सत्य बोलना चाहिए व्यक्ति को, सत्य या झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ईमानदारी ईमानदारी से अपना जो भी कार्य है वो करना चाहिए। मैंने आपको बताया था परोपकार, यानी कि जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या होना चाहिए, परोपकार की भावना, यानी कि उसके अंदर जो है दया होना चाहिए, कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर दया हो, वो दूसरों पे दया करे। दया करने का मतलब है कि वो दूसरों की हेल्प करे, वो एक गरीब व्यक्ति की सहायता करे। ये भी उसके क्या है, नैतिक विचार है, यानी कि वो क्या करे, जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसा अभद्र व्यवहार ना करे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नैतिक शिक्षा के जनक भी बताया था, जॉन हर्बर्ट और तुर्खीम के बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, फिर अब बात करेंगे आज की कक्षा की। तो आज की कक्षा में भी मैं आपको नैतिक शिक्षा से जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगी कि क्या नैतिक शिक्षा है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो मैं इसमें बताऊंगी जो नैतिक शिक्षा है उसमें योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके बारे में आज थोड़ा सा आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस लाइव कक्षा में और आगे अंत तक वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने डे 1 में आपको बताया था अर्थ, देखिए परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, जनक और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, आज है डे 2 और आज मैं आपको बताऊंगी नैतिक शिक्षा कि हमने जो भी अर्थ प्रकार बताए हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलकर
क्योंकि ज़्यादा आगे भी नहीं जाऊँगी, बस अभी क्योंकि हमारा सिर्फ आज दूसरा दिन है, तो बेसिक चीज़ें ही बताऊँगी कि किस प्रकार हम अपने जीवन में नैतिक शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमारी जो दैनिक दिनचर्या की शुरुआत होती है वो मॉर्निंग यानी कि सुबह से होती है। तो दोस्तों, जो एक विद्यार्थी है उसका सर्वप्रथम एक लक्षण यह होता है कि वह सुबह सूर्योदय से पहले उठे, प्रातः उठे। एक जो विद्यार्थी है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो पढ़ने का होता है वो 4 बजे उठ के अगर वो पढ़ाई करता है तो उसको वो चीज़ें लंबे समय तक क्या होती है, याद होती है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है। उनके सवाल रहते हैं कि क्या करें, क्या पढ़ें कि हमें जो क्वेश्चन है वो याद हो। तो गाइज़, आप लोग मॉर्निंग में 4 बजे उठिए और प्रतिदिन उठकर पढ़ाई करिए और जो चेंज है वो आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो गाइज़, सर्वप्रथम आज का जो नैतिक विचार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो है प्रातः जल्दी उठें और उठकर सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करें। उसके बाद अपने ईश्वर को प्रणाम करें, अपने माता पिता गुरुजन सबको प्रणाम करें और उसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। तो दोस्तों, जो एक बच्चा है अगर हम उसको शुरुआत में ही सिखा दें कि किस प्रकार हमें प्रतिदिन सुबह उठना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए, तो निश्चित ही उसमें एक सुधार की भावना आपको देखने को मिलेंगी। फिर है दूसरा है अपने से बड़ों का हमेशा क्या करें, आदर करें। कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये अभी नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ क्योंकि एडवांस लेवल में हम बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है और आज हमारा सिर्फ क्या है, नैतिक शिक्षा की क्लास का डे 2 है। तो इसमें आज मैं आपको सिर्फ कुछ जो मॉरल वैल्यूज़ है उनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी आज। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रातः जल्दी उठना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका जो क्या है सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपना कार्य क्या करना चाहिए, समय पर पूरा करना चाहिए। यानी कि कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। आपको जो भी कार्य दिया गया है उसको समय रहते पूर्ण कीजिए। अगर आपने वो कार्य समय पर किया तो आपको निश्चित ही क्या होगा, उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, फिर है आपने ये सुना होगा जो थॉट है कि सफलता बिना कुछ किए नहीं मिलती है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, कोई भी कार्य बिना परिश्रम किए नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य करें और उसमें आप क्या करें, सफलता हासिल करें, तो दोस्तों वो कार्य बिना परिश्रम किए नहीं हो सकता है। अगर आपको कुछ चीज़ खानी है दुकान से, तो उसके लिए भी पहले आपको दुकान जाना पड़ेगा, फिर ही वो चीज़ खाने को मिलेगी। अगर आपको आज के टाइम पे आप लोग शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, तो अगर आप वो भी करेंगे तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा, यानी कि स्टेप लेना होगा। तो दोस्तों, बिना स्टेप किए आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो ये कोड है कि
परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो मेहनत कीजिए, आज ही उठिए और अपनी एक अच्छी दिनचर्या बनाइए। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या-क्या गतिविधियाँ करते हैं, वही आपको बनाती भी है और वही आपको क्या करती है, बिगाड़ती भी है। अगर आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठेंगे, तो निश्चित ही आपका जो दिन है वो मतलब बहुत ही अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मॉर्निंग में लेट उठेंगे, तो आपका दिन अगर दिन की शुरुआत ही देर से होगी, तो यानी कि सारे काम देर-देर, फिर लेट-लेट और फिर तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले अपने कार्य की शुरुआत मॉर्निंग से कीजिए। प्रातः जल्दी उठिए, प्रातः स्मरण कीजिए, उसके बाद अपनी जो भी दैनिक गतिविधि है, उसका क्या कीजिए, शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, इसके बाद आता है कि आप अपने कार्य के प्रति समर्पण होके ईमानदारी से कार्य कीजिए। कि जो भी आपका कार्य है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या चाहे आप जॉब करते हैं या चाहे आप हाउसवाइफ हैं या चाहे आप कुछ भी हैं, तो अगर आप लोग अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही आपको उस कार्य में एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम एक स्टूडेंट हैं, तो पूरे डिसिप्लिन के साथ और हमें जो भी कार्य दिया गया है, उसको हम क्या करें, अच्छे से करें। और अगर हम एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम अपने जॉब पे टाइम से जाएँ और हमारा जो भी काम है, उसको ईमानदारी से करें। चाहे हमारा कोई भी कार्य है, उसको क्या करें, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, उसमें कोई भी गलत कार्य ना करें, ताकि जिससे दूसरे को नुकसान हो। फिर है दोस्तों, अपने कार्य में कोई भी अनुचित बातों, चीज़ों या व्यक्ति से क्या करना है, आपको दूरी बनानी है। जो क्या है, जो बुरे लोग रहते हैं, यानी कि जो नेगेटिव लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो खुद तो मतलब नेगेटिव रहते हैं और दूसरों के मन में भी क्या करते हैं, नेगेटिविटी भर देते हैं। तो आप लोग पहचानिए, आपके जो आसपास हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ऊपर से नीचे ले जाने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो खुद तो कुछ मतलब करेंगे नहीं और दूसरों को भी, जो बेचारा कर रहा होगा, उसको भी मतलब डाउन की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप पहचानिए कि आपके आसपास कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपकी ड्रीम्स की ओर ले जा रहा है। तो आप क्या करिए, उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहिए जो आपको आपके ड्रीम तक ले जा सकता है, जो आपको आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, जो उसके लिए आपको मोटिवेट करता है या आपको कुछ सिखाता है या क्या करता है, उसका संबंध आपके गोल से है। अगर आप एक जो समय है उसको व्यर्थ करने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो गाइस इसका असर सीधे आप पर पड़ेगा। क्योंकि जो संगति है वो बहुत ही असर करती है। कि क्या है, हमें हमेशा अच्छी संगति का असर, यानी कि जो अच्छी संगति है उसका क्या करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। तो गाइस, बेसिकली आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं कि संगति का असर नहीं पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। संगति का असर पड़ता ही पड़ता है। अगर अगर जो बुरा व्यक्ति है वो अच्छे की संगति करेगा, तो हो सकता है कि उसमें पॉजिटिव प्रभाव आए, वो अच्छा बन सकता है। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति अगर वो बुरे की संगति में आएगा, तो उस पर भी असर पड़ सकता है। मतलब कुल मिला के आपको क्या करनी है, संगति अच्छी करनी है। आपकी संगति जैसी होगी, आप उसी स्तर पर जाएंगे। अगर अच्छी संगति होगी तो ऊपर जाएंगे, और अगर गंदी संगति होगी तो आप खुद ही नीचे नीचे की ओर प्रोग्रेस करोगे।
तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छी संगति का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि आपने सुना होगा कि चाहे झूठ कितना भी बोला जाए तो कि जो झूठ है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। तो आप लोग कभी भी झूठ मत बोले, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन क्या होता है, बाहर आ ही जाता है। जो सच है वो बाहर आ ही जाता है और जो झूठ है उसका एक दिन पता चल ही जाता है। तो आखिर ऐसा काम ही क्यों करना है कि जिससे बाद में पछताना पड़े। तो कभी भी हमें असत्य या फिर बोले झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारे मॉरल वैल्यू के पॉइंट्स बताए। आशा है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। ये अभी बेसिक है, मैंने आपको पहले ही बताया है। धीरे 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 हम अभी एडवांस लेवल तक जाएंगे। आप बस हमारे साथ चैनल में जुड़ते रहिए और मेरे साथ डेली इस लाइव क्लास में, और मेरे साथ जो अन्य अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं उनके साथ भी डेली लाइव क्लास में जुड़िए, चाहे वो भगवत गीता हो या फिर योग से संबंधित हो या फिर जो भी अन्य विषय है उससे संबंधित हो। आप लोग इस क्लास में जुड़ते रहिए, आपको बहुत सारी नॉलेज की बातें पता चलेगी। हिमालय गुरुकुल पाठशाला जो कि ज्योतिर्मठ में है, ज्योतिर्मठ के ढाक गांव में स्थित है, और ये जो राम मंदिर है उसके समीप ही है। तो इसके बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों मैं दिव्या, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं आपकी मॉरल वैल्यू की टीचर हूँ इस कक्षा में। और दोस्तों आप लोग कोशिश करिए कि अपने साथ और लोगों को भी जोड़ पाओ ताकि वो भी इस कक्षा का लाभ ले सकें। दोस्तों मेरा भी एक चैनल है यूके नहीं, दिव्या यूनिक गर्ल। तो दोस्तों उसे भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ लाइव कक्षा में जुड़ पाऊँ। तो क्योंकि अभी मेरे 50 सब्सक्राइबर मतलब हुए नहीं है, मैंने अभी शुरू किया है, तो मैं लाइव कक्षा में जुड़ नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों ये मुझे किसी और का फ़ोन लेके लाइव क्लास चलानी पड़ रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपने फ़ोन से लाइव कक्षा को पढ़ा पाऊँ। तो इतना सपोर्ट तो आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको आज बेसिक डे 1 में बेसिक पढ़ाया। आज मैंने आपको कुछ मॉरल वैल्यूज़ बताया। आशा है कि आप इसको अपने डेली लाइफ में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और इसी तरह मॉरल वैल्यू की नई नई बातें सीखने के लिए मेरे साथ डेली इस लाइव क्लास में जुड़ते रहिए। दोस्तों मैंने आपको जो भी बताया है, चाहे वो डे 1 हो या फिर डे 2 हो, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। डे 1 में मैंने आपको जो बेसिक जानकारी है मॉरल वैल्यू की, यानी कि नैतिक शिक्षा का जो अर्थ है, प्रकार, परिभाषा, जो क्लास कक्षा के पहले दिन आपको उसका इंट्रो दिया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। और जो डे 2 है उसमें मैंने आपको कुछ मॉरल वैल्यूज़, कुछ बातें बताई है कि हमें प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए। जैसे प्रातः उठना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और जो मैंने पहले भी बताया था कि हम में दया का भाव होना चाहिए, दूसरों की हमें क्या करनी है, हेल्प करनी है। ये हमारे जो मॉरल वैल्यू है, जो हमारे विचार हैं उसको एक पॉजिटिविटी देता है। यानी कि जो हमारे विचार है, अगर कभी कभी हम क्या होता है कि हो जाते हैं, हर व्यक्ति सोचता है नेगेटिव बातें, अगर आप मॉरल वैल्यू या कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं तो उससे आपके अंदर क्या आता है, एक जोश आता है। अगर जैसे मैंने बोल दिया कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो इस लाइन से आप बात समझ गए हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यानी कि बिना परिश्रम किए सफलता नहीं मिलेगी, ये तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही हर एक
वाक्य जो नैतिक शिक्षा का है वो आपको एक एनर्जी प्रदान करता है, यानी कि एक एनर्जी देता है आपको लाइफ में कुछ करने के लिए, चाहे वो आपके गोल से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। अगर आप लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपका गोल होगा, हर लाइफ मतलब हर इंसान का एक गोल रहता है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं। तो जिसने अचीव कर दिया है वो भी अपनी लाइफ में कभी कभी डिमोटिवेट होता है और कभी लो फील करता है। और अगर ऐसे में अगर आपने कहीं पे एक नैतिक शिक्षा का कोट या कोई थॉट पढ़ लिया, तो उसको पढ़ने से आपको क्या आ जाती है कि एनर्जी आ जाती है, और आप जहाँ पे आप डिमोटिवेट होते हो उसकी जगह पे आप क्या हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो। तो आप लोगों को जो ये नैतिक शिक्षा है इसके अंदर मतलब जो थॉट हैं, अच्छे अच्छे थॉट आपको पढ़ते रहना चाहिए, ताकि उससे आपके अंदर क्या है, एक पॉजिटिविटी आए। और आप लोग क्या करें, अपने अंदर की जो नेगेटिव है यानी कि जो नकारात्मकता है उसको समाप्त करें। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को जो मेरी क्लास है वो पसंद आई होगी, और जो भी मैंने आपको बताया वो अपनी लाइफ में आप फॉलो करेंगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सिखाइए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद सीखिए, और अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप खुद सीखिए। हर बातें आपको लाइफ में एक मोटिवेट करती है। कहते हैं ना कि सीखने को, अगर व्यक्ति को सीखना होगा तो वो किसी भी चीज़ से सीख सकता है। हर चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हर छोटी सी छोटी, अगर सीखने वाला जो रहता है वो हर एक छोटी सी चीज़ में सीख जाता है। अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बड़े हो गए, अब अगर हमें सीखना होगा तो हम अपनी छोटी उम्र के व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना हम कहीं से भी सीख सकते हैं। अब उससे उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। बस अगर हमें सीखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे सीखेंगे। तो आपको ये जो मौका मिल रहा है उसका लाभ उठाइए, और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी इस कक्षा के बारे में बताइए, और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़िए। और हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी आपको अच्छी अच्छी बातें बता पाएँ। तो दोस्तों, आज की जो कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगी अगली कक्षा में, जो हमारी नैतिक शिक्षा का होगा डे 3। तो इस कक्षा में भी हम कुछ इसके बाद पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप लोग एक्साइटेड होंगे मेरे साथ, यानी कि दिव्या के साथ नैतिक शिक्षा को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कक्षा में जुड़े, आपने ये कक्षा देखी और पढ़ी और बहुत कुछ सीखा होगा, तो इसको अपने जीवन में प्रयोग करते रहिए। धन्यवाद।